हेलो, नमस्कार। महाराष्ट्र 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्ट व्हिटमैन की जो कविता है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के बारे में। ये ज्यादा आसान कविता नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका सिर्फ पहला भाग आपके सिलेबस में है। ये काफी लंबी कविता है, मेरे ख्याल से तकरीबन 15 स्टैंजास की कविता है, तो उसमें से पहला पार्ट ही आपके सिलेबस में है। सो वॉल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन पोएट, वॉज क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था, और ये फादर ऑफ फ्री वर्स काफी अहम फ्रेज है। इसलिए है क्योंकि फ्री वर्स का मतलब कि कोई भी एक राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है। सो एक तरह से बातचीत करने वाला एक काइंड ऑफ एटीट्यूड इस कविता का है। ओके, एंड ही यूज्ड टू राइट इन फ्री वर्स। दूसरा भाग है फ्री, बिकॉज ये पूरी जो कविता है इट्स अबाउट फ्रीडम। उसके बारे में एक प्रश्न और आंसर भी मैंने नोट्स में लिखे हैं कि दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द थीम ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ क्या है, उसके बारे में कवि इस पर्टिकुलर कविता में क्या कहते हैं। तो उसके सेंस में भी जब एक फ्री वर्स हो, जब कोई राइम स्कीम ना हो, तब एक तरह से पूरी कविता को भी एक तरह की आजादी मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर किसी तरह की लिमिटेशंस नहीं है कि ये ए बी बी उस फॉर्मेट में फॉलो होगा, तो उस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, उस तरह का कोई बाधा नहीं है। सो इट इज हैविंग फ्रीडम। सो उस सेंस में भी इस कविता में फ्री वर्स का काफी महत्व है। ओके, इट्स ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो दिस वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855 इन अ बुक कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। ओके, ये सब आपको अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पूछा गया तो उसमें ये सारे डिटेल्स आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, ये सारे आंसर्स मैं लिख के रखा हूं, तो आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और याद करने की जरूरत है, ताकि आप जाके आप एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द पोएम। ये वाला भाग जो है आप प्लीज अपनी किताब में से जरूर पढ़ लीजिए, बिकॉज मैंने उसको आसान भाषा में भी नोट्स में लिखा है। बेसिकली इट्स अबाउट the poet realization that along with the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school of university. Basically ये एक सड़क की बात हो रही है, और सड़क का मतलब क्या है, आप इमेजिन कीजिए आप किसी नेशनल या स्टेट हाईवे पे है। ओके, खाली सड़क है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, आप उस सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। व्हाट डज दैट रोड सिंबलाइज? आपको किस तरह की फीलिंग आती है सड़क पर चलने के समय? आपको यह समझ में आएगा कि ओके, मैं कहां तक जा सकता हूं या जा सकती हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आई कैन सी द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर मी। आई कैन गो स्ट्रेट, आफ्टर अ व्हाइल आई कैन टेक ए लेफ्ट टर्न, आई कैन टेक ए राइट टर्न, राइट, आई कैन गो एनीवेयर। सो देयर इज अ सेंस ऑफ इट्स लाइक टू मेनी पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दैट वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज देयर। सो सड़क का सिंबोलिज्म में उस तरह का अर्थ भी निकल के आता है, तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। एक एक करके मैं पोएम की बात करता हूं। एफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन road. Healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Now, एफर्ट का मतलब है इन प्रोग्रेस और इन प्रिपरेशन। डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एफर्ट का मतलब यह है कि नो इट्स लाइक मेकिंग ए प्रोग्रेस, इट्स मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ जर्नी। सो द फर्स्ट लाइन इज अबाउट द पोएट बिगिनिंग हिज जर्नी विद अ लाइट हार्ट। कि नो बिल्कुल खुले मन से, शांत मन से, आनंद के साथ मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं, और मेरे सामने जो दुनिया है, द दुनिया विच इज सिंबलाइज्ड बाय द ओपन रोड। ओपन रोड है, ये कोई क्लोज रोड नहीं है, ये कोई टनल की बात नहीं हो रही है। इट्स एन ओपन रोड, जो पूरी खुली सड़क है। इट इज लाइक द वर्ल्ड अहेड ऑफ मी, जिस पर मैं पहला कदम आगे रख रहा हूं। ओके, सो इट इज हेल्दी, इट इज फ्री, and the long brown path will take him wherever he wants to. long brown path, ये टार रोड की बात नहीं हो रही है, कच्चे रोड की बात हो रही है, और उस सड़क पर मैं निकल पड़ूंगा और मेरे को कहीं ना कहीं लेके चली जाएगी दुनिया के अलग हिस्से में, अलग शहर में, अलग गांव में। ओके, सो द रोड इन दैट सेंस एक तरह का पासपोर्ट है टू ए न्यू एंड ए मोर एक्साइटिंग
वर्ल्ड विद लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब यह हुआ कि उसने कोई एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को चूज नहीं किया है कि मैं यहीं पर जाऊंगा, ये चूज नहीं किया है, राइट। देयरफॉर द रोड ऑफर्स हिम मेनी पॉसिबिलिटीज, कि तुम कहीं पर भी निकल सकते हो बाबू। ओके, सो एक तरह से इसका मतलब क्या है, देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, मेरे को वो आजादी है। तो रोड इज गिविंग मी दैट पॉसिबिलिटी कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, कोई भी नया एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। ओके, सो द रोड इन दैट सेंस क्या है, अगर रोड हमारी मदद कर रहा है तो रोड हमारा क्या बनता है, रोड हमारा साथी बनता है, रोड हमारा दोस्त बनता है। सो द रोड इज ऑलमोस्ट बीइंग पर्सोनिफाइड एज अ फ्रेंड फॉर ईच वन ऑफ अस, एज अ कंपेनियन। दूसरी बात जो पता चलती है कि पोएट का एक बहुत पॉजिटिव और एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है कि सब चंगा सी काइंड ऑफ थिंग, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स अ वेरी चीयरफुल एंड एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ओपन माइंडेड काइंड ऑफ attitude. So healthy free the world before me. So he's not just talking about the road ahead of him. He's talking about कि पूरी दुनिया मेरे सामने है. The long brown path before me leading wherever I choose. मैं जहां पर भी चाहूं मैं वहां पर जा सकता हूं. Henceforth I ask not good fortune. मैं अच्छी किस्मत की मनोकामना नहीं करूंगा, right? I myself am good fortune. What a beautiful line. I do not ask for हम एग्जाम के पहले क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। नो, से आई डोंट वांट बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय पेरेंट्स और माय सिबलिंग्स। आई एम लक। मैं अपनी किस्मत, मैं अपने लिए खुद काफी अच्छी किस्मत हूं। आई एम गुड फॉर्च्यून। मेरे को अच्छी किस्मत की जरूरत नहीं है, मैं किस्मत खुद बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही गुड फॉर्च्यून हूं। henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. What a beautiful line. Henceforth I whimper no more. मैं आगे से कंप्लेन नहीं करूंगा। whimper का मतलब मेक ए सीरीज ऑफ, अरे नहीं मेरे को आज मेरा पेंसिल नहीं है इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर सकता। People who keep making those kind of complaints. No, I whimper no more. I will make no more complaints about anything in life. Okay. पोस्टपोन नो मोर, आज का काम कल पर नहीं डालूंगा, कल का काम परसों पर नहीं डालूंगा। नीड नथिंग, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू क्रिएट माई ओन एक्सपीरियंसेस विद माई ओन विल पावर एंड एनर्जी। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, querulous criticism. So he's saying that the poet is, of course he's talking about himself, but he's also telling people like you and me, the reader. He's saying that there is really no need to cry and crib about anything, to complain about anything, that people should not waste time complaining about the obstacles in their path. Arey mera wo bus theek se nahi aaya, the car driver did not drive properly, so you keep complaining about something. No, this is not the time to complain. There is no need to complain or cry or crib about anything in your life. You should abandon all complaints, you should abandon all demands, you should abandon all criticism, all bitter feelings, grudges about anything or anyone. तुम अपना काम करो, don't bother about this ABCD की वजह से मेरा काम नहीं हुआ. Only a bad carpenter blames his tools. वो कहावत सुनी है that if you are a bad carpenter you'll only blames हथौड़ा ठीक नहीं था, कील ठीक नहीं थी, some other implement was not okay. If you are good, you will make everything work. That's the thing. So done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Now, why is he talked about libraries? Content means satisfaction. Walt Whitman believes that the open road can be a learning experience, perhaps instead of a closed library. Library में किताबी बातें सीख सकते हो, but बाहर की दुनिया में, बाहर की जिंदगी को जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपका लर्निंग सबसे ज्यादा होगा. Okay, when you meet new people, because Walt Whitman was always this kind of a person that he liked to travel a lot, he liked to meet new people and thereby gain a lot of new experiences. So he says the earth that is strong in content, I travel the open road, the earth that is sufficient. Now his content means satisfaction. Okay, that I am extremely satisfied, and doing so, traveling on this open road will actually give me a lot of satisfaction and strength. The earth that is sufficient, I do not want the constellations any nearer. Now this is मेरे लिए ये दुनिया काफी है, ये रोड और ये दुनिया काफी है, मेरे को सितारों की जरूरत नहीं है. Now constellations का मतलब सितारे भी हैं,
सितारों का मतलब है डेस्टिनी। लोग बोलते हैं ना कि मेरे ज़ोडिएक साइन में इस हफ्ते लिखा है कि आज ये हफ्ता मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो वी गिव अप, कि ये हफ्ता अच्छा होगा ही नहीं, राइट? तो ही सेज आई एम नॉट looking for luck in the stars. Constellations can also mean influential people who would be able to help you in any way. Whether I am able to do something or the other or not depends on someone else. कि किसी और के ऊपर निर्भर है कि ये मेरा काम होता है नहीं, मेरे को वो भी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगा। इसमें मुझे डेस्टिनी की या फेट की या सितारों की भी जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंशियल लोगों की भी जरूरत नहीं है। I do not want the constellations any nearer. मुझे उनको पास में रखने की जरूरत नहीं है। I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. So he is saying that he's separating himself from the rest of the crowd. Okay, he says he does not want to be part of the group that seeks refuge in the stars or the company of influential people. He says that they are doing very well where they are and are good for people who belong to that space, but he takes on the world on his own terms, कि मैं अपने दम पर दुनिया के साथ डील करने वाला हूं, and ask the world also कि तुम मेरे साथ भी इस इन टर्म्स पे साथ डील करो. So it will be like that. Okay, the last part of this particular poem, he says, still here I carry my old delicious burdens. ये देखो इन्होंने ब्रैकेट में डाला है, पैरेंथेसिस में डाला है. Okay, still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them wherever I go. Now this is a little interesting. पहली बात मैं बताता हूं कि इसको ब्रैकेट में क्यों डाला है, पैरेंथेसिस में क्यों डाला है. एक कारण ये हो सकता है कि इट इज सम काइंड ऑफ ए कन्फेशन. ओके, एक तो ये हो सकता है कि ये पोएम के जो बातें बता रहा है वॉल्ट व्हिटमैन, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट है. ओके, और उस शिफ्ट को इंडिकेट करने के लिए ही हैज पुट इट इन ब्रैकेट्स. दूसरी बात हो सकती है कि इट इज सम काइंड ऑफ ए कन्फेशन, एक तरह से बात डायरेक्टली बताना चाहता हो जो कि बाकी के पोएम से थोड़ा सा अलग हो. ओके, सो ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट ऑल टुगेदर फ्री. हालांकि मैं ये सब बातें करता हूं कि मैं तो बिल्कुल बिंदास हूं, मैं तो पूरा शाहरुख खान हूं यहाँ का, राइट? लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऐसा नहीं है. देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? ही सेज दैट ही इज नॉट ऑल टुगेदर फ्री. I carry my burdens, and he calls them delicious burdens, which is a paradox. अगर burden का क्या मतलब है? burden का मतलब है बोझ. अब बोझ की जब आप बात करेंगे, आप बोझ को अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं? बुरा ही बोलते हैं ना. तो यहां पर he's calling them delicious. Delicious का मतलब है स्वादिष्ट, right? So he's saying स्वादिष्ट बोझ. स्वादिष्ट बोझ थोड़ा सा अटपटा लगता है, right? So it is a poetic device called paradox. So he's saying that even though they are burdens, but over a period of time he has developed a fondness for them, so which is why he's calling them delicious burdens. And there is a sense of familiarity. कभी कभी होता है ना कि कई सालों से एक प्रॉब्लम चलती आती रहती है. आपका कमरा हो सकता है कि ज्यादा अच्छा ना हो, पेंट की जरूरत हो, पेंटिंग ना किया होता, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उस कमरे के साथ एक फेमिलियरिटी हो जाती है, एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, तो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है. सो यू कॉल देम कि आई नो इट इज नॉट द बेस्ट रूम दैट आई हैव, बट दिस इज माय कंफर्ट जोन. आई एम कंफर्टेबल स्टडीइंग आउट इन दिस रूम. सो इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ phrase which has been used out here. Okay, so he is saying that it is impossible for him to get rid of them. I carry them. I carry those thoughts, whatever those problems are, I carry them in my mind. Men and women, which means people around him. Maybe he's talking about his family, maybe he's talking about his relatives. I carry them with me wherever I go. जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी दिक्कतें हैं, जो भी मेरी मुसीबतें हैं, उन सभी को मैं साथ लेके चलता हूं, क्योंकि उनसे पीछा छुड़ाना भी आसान नहीं है. I swear it is impossible for me to get rid of them. I cannot get rid of them. They are a part of me, which is why, see, if you see the mood of the expression here, ये पहले के पोएम से काफी अलग है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में डाला है. I swear it is impossible. उसे पीछा छुड़ाना easy नहीं है मेरे लिए. I am filled with them and I will fill them in return. कि वो मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूं. In the sense that, in terms of the emotion, there is a sense of bonding, right? तो it's not possible for me to immediately surgically remove कि मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं निकल जाता हूं, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं निकल जाता हूं. वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपके दिमाग में वही चलता रहेगा.
व्हाट विल बी माय फादर डूइंग, व्हाट विल बी माय मदर डूइंग, व्हाट विल बी माय सिस्टर डूइंग, रहेगा ना, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंप्लीटली disassociate or divorce himself from what is happening in his immediate world. So he carries the concerns of the people with him. So ये कविता है वॉल्ट व्हिटमैन की. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपको 4 लाइन की कविता भी लिखने को कहा जाता है, वो भी मैंने लिख के दी है यहाँ पे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया है, थोड़े से जो मेन वर्ड्स है उनके मीनिंग्स भी दिए हैं. जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बता दिया, थोड़े बता दिए हैं. आप उनको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होगा तो चैट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन ग्रेट डिटेल. तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस कहां पे यूज किया गया है और उस पोएटिक डिवाइस का अर्थ क्या है. अगर एलिट्रेशन की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेम अल्फाबेट कॉन्सोनेंट को 2 बार यूज किया गया हो तो उसका मतलब है एलिट्रेशन. ओके. सिमिलरली पैराडॉक्स का अर्थ मैंने आपको बताया है, राइट. सिमिली का मतलब बताया है कि जहां पर एस या लाइक का इस्तेमाल किया जाए उसको सिमिली कहते हैं, राइट. तो आप ये पोएटिक डिवाइसेस को समझ लीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच पे हमेशा पूछा जाता है. ओके. सो विद दिस वी एंड this particular poem number 1 by Walt Whitman. Thank you very much for watching. God bless you. Namaskar.